कुछ यहां पर बड़े सवाल उठते हैं यूपी पुलिस पर। सबसे पहला सवाल, जिन्होंने हिस्ट्री शीटर अतीक और उसके भाई अशरफ को जान से मारा, वो इससे पहले किसी ना किसी जुर्म में शामिल थे। उनके बारे में यूपी पुलिस को पता कैसे नहीं चला? अतीक को मारने के बाद से ही गुनाह की दुनिया में इनका खूब नाम हो गया है, खूब जिक्र होने लगा है और शायद यही ये लोग चाहते थे, जैसा ये कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके पीछे एक साजिश की बू आ रही है। आखिर गुनाह की दुनिया में ये जो अपना नाम बड़ा बनाना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने यूपी के बाहुबली और हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद को चुना। पूरी अच्छा देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी विपिन बता रहे थे कि किसी भी वक्त पेशी हो सकती है और आरोपियों को पेश कर दिया गया। सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, बताइए क्या जानकारी है? देखिए गौरव, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, भारी सुरक्षा के बीच और एक व्हाइट कलर की सूमो गाड़ी में जिसके शीशे ब्लैक थे, उसमें हत्या के तीनों आरोपियों को, जिस तरफ मीडिया खड़ी है, यानी मीडिया को चकमा देने के लिए इस तरफ सिक्योरिटी बढ़ाई गई, पुलिस ऑफिशियल्स को तैनात किया गया, रास्तों को बैरियर लगाकर बंद किया गया, बड़े बड़े यहाँ पे बैरियर्स लगाए गए। और उसके बाद दूसरी तरफ के रास्ते में, यानी इस तरफ जो रास्ता जा रहा है, देखिए इस तरफ के रास्ते से इन हत्या के तीनों आरोपियों को पेश किया गया है। और साथ में मोटरसाइकिल सवार, लगभग 6 मोटरसाइकिलों पर सवार एसटीएफ के वो जवान थे जो इस गाड़ी को कॉर्डन ऑफ कर रहे थे और इस गाड़ी को साथ साथ चल रहे थे। यानी इनकी सुरक्षा पर को लेकर पुलिस बहुत ज्यादा चिंतित है। तीनों हत्या के आरोपियों को फिलहाल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, रिमांड मजिस्ट्रेट जिनको कहा जाता है, नागेंद्र सिंह, उनके सामने पेश किया जाएगा। कुछ ही मिनटों में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या रिमांड पर मांगेगी पुलिस इन तीनों की। ठीक है, तो जिन आरोपियों की आप बात कर रहे हैं विपिन, मैं आता हूं आपके पास, जिनको रिमांड वहां पर पुलिस मांगती है, वहां पर क्या होता है कोर्ट में, ये बात करेंगे। लेकिन जिन आरोपियों ने अतीक और अशरफ की हत्या की, उनमें से एक अरुण मौर्य यानी कालिया, वो वहां पर, उसके बारे में जरा हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, फिर आते हैं आपके पास। 44 साल की दहशत 44 सेकंड में अंत। 3 मोहरों ने अंजाम दिया, हिस्ट्री शीटर का काम तमाम किया। बीस 22 साल के लड़कों ने किया कत्ल, कालिया ने सबसे पहले दबाया ट्रिगर। और अतीक अहमद की खोपड़ी उड़ गई, मौके पर ही अतीक की मौत हो गई। कालिया ने ठीक उसी तरह गोली सिर में मारी जैसे कुछ साल पहले एक जीआरपी जवान की हत्या की थी। नवीन था, नवीन कांस्टेबल था जीआरपी का सिपाही, जिसके सिर पे गोली मारी गई थी ऊपर वाली बर्थ से। वो अचानक वहीं पे। हत्याकांड में कितने लोग थे? और समथिंग 5 से 6 लोग थे। उसमें से एक अरुण भी था। अरुण भी शामिल था, उसी डिब्बे में मौजूद था। कितने के बाद पकड़े गए थे उसमें? उसके बाद जो एसटीएफ थी उन्होंने गिरफ्तारी करी। साझा उम्र रही होगी उस वक्त अरुण कालिया की? समथिंग 12 से 13 साल के लगभग। कालिया का गोली चलाने का अंदाज बताता है कि कालिया एक शार्प शूटर है। वो किसी भी कीमत पर अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इस बार भी उसका निशाना अचूक रहा और अतीक हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। कालिया ने पहली गोली चलाई, फिर कालिया के साथियों ने ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। तीनों आरोपी मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। जेल में तीनों की मुलाकात हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है, तीनों गुनाह की दुनिया में अतीक जैसा नाम करना चाहते थे, इसलिए अतीक को मारने का प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहले गोली मारने वाला था अरुण मौर्य उर्फ कालिया, जिसका गुनाहों की दुनिया से पुराना नाता है, जिसकी पुरानी क्राइम कुंडली आपको बताते हैं। अरुण मौर्य उर्फ कालिया यूपी के कासगंज का रहने वाला है। बचपन में ही अरुण मौर्य के माता पिता की मौत हो चुकी है। अरुण 10-11 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर चला गया था। कालिया पर एक जीआरपी जवान की हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अचानक से कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र का ये बघेला पुख्ता गांव सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि उसमें से एक शूटर जो है अरुण मौर्य उर्फ कालिया, वो इसी गांव का रहने वाला, और मैं इस वक्त उसी के घर पर मौजूद हूं। कालिया का अपने गांव में ज्यादा आना जाना नहीं है। गांव में उसके चाचा और चाची ही रहते हैं, जो कालिया की खेती की जमीन की देखभाल करते हैं। जब कालिया के गांव पुलिस पहुंची तो वहां चाची मिली थी, जिनका कहना है कि कालिया कई सालों से घर नहीं आया। यहाँ ना बहुत दिनों से ना आए यहाँ पर। अभी जल्दी में बताया गया कि अबे जल्दी में तो आए ही ना यहाँ, मैंने की खेती पर ही हमने कहीं खेती है। साल पहले गए थे यहाँ।
यहाँ से चले गए होंगे, होंगे कोई 10-11 साल के, तब से चले गए। हैरानी की बात यह है कि कालिया की चाची को इस बात की खबर नहीं थी कि कालिया ने अतीक अहमद को मार डाला है। पुलिस के पहुंचने पर कालिया की चाची को इसकी जानकारी हुई। भतीजे ने गोली मार के हत्या कर दी, मालूम है आपको? भाई मेरे और कोई ना जानकारी है ना, मुझे और पता तो आज पुलिस आई है आपके घर में, क्यों आई? हम खेत में से गांव से मिली जानकारी के मुताबिक कालिया काफी वक्त से सोरू कस्बे में ही रह रहा था। उसके 2 भाई हैं जो फरीदाबाद में रहकर कबाड़ का काम करते हैं। कालिया का उनसे संपर्क है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कालिया का लिंक कई हिस्ट्री शीटर से हो सकता है, क्योंकि कालिया जब जीआरपी जवान की मौत के बाद जेल गया था, तब जेल में संपर्क अधिकारियों से हो गए और वो गुनाहों की दुनिया में आगे बढ़ता गया। नवीन था, नवीन कांस्टेबल था जीआरपी से का सिपाही, जिसके सिर में सिर पे गोली मारी गई थी ऊपर वाली बर्थ से। वो अचानक वहीं पे हत्याकांड में कितने लोग थे? और समथिंग 5 से 6 लोग थे। उसमें से एक अरुण भी था। अरुण भी शामिल था, उसी डिब्बे में मौजूद था। कितने के बाद पकड़े गए थे उसे? उसमें उसके बाद जो एसटीएफ थी उन्होंने गिरफ्तारी करी। साझा उम्र रही होगी उस वक्त अरुण कालिया की? समथिंग 12 से 13 साल के लगभग। कालिया की कुंडली में कई राज अभी खुलने बाकी हैं। कालिया को पिस्टल कहां से मिली? कालिया के साथ कत्ल में शामिल सनी और लवलेश अचानक से प्लानिंग में कैसे शामिल हुए? कत्ल की प्लानिंग के पीछे क्या कालिया का दिमाग था? और क्या वाकई गुनाह की दुनिया में रसूख कमाने की ख्वाहिश अतीक के कत्ल की वजह बनी, या फिर अतीक और अशरफ के कत्ल का असली मास्टरमाइंड कोई दूसरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।